हेलो फ्रेंड, आज हम आपको गुरुवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु और उनके अवतार को समर्पित होता है। यह व्रत सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन की समस्या तथा विद्या प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में शुभता लाते हैं। यह व्रत घर में धन, धान्य और खुशहाली लाने वाला माना जाता है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो और विवाह में देरी हो रही हो तो उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए, या फिर गुरुवार व्रत कथा हर बार को सुननी चाहिए, जिससे उनके जीवन की समस्या दूर हो। इस दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कथा सुनने से जीवन की सभी समस्याओं का निवारण होता है। गुरुवार की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव की पूजा में पीली वस्तुएं, पीले फूल, पीले फल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। इस व्रत में केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान विष्णु की और केले के वृक्ष की विधि विधान से पूजन करें। किसी नगर में विष्णु भगवान की एक अनन्य भक्त रहती थी जो विष्णु आराधना में लीन रहती थी। उसका नाम अनन्या था। वह धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। अनन्या हर बृहस्पतिवार जल्दी उठती, सुबह स्नान करती, घर की साफ सफाई करती, उसके बाद भगवान विष्णु के लिए भोजन बनाती। गाँव वाले उसकी आस्था की बहुत ही सराहना करते थे। एक दिन वह गुरुवार व्रत की तैयारी कर रही थी तो उसने अपने घर के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो वह आश्चर्य से चकित हो गई। वहाँ दो सुंदर गाय खड़ी थी। एक पूरी तरह सफेद थी और दूसरी सुनहरे रंग की थी। सफेद गाय को देखकर एक शांति अनुभव हो रही थी, जबकि भूरी गाय को देखकर एक अजीब सी अनुकंपा निकल रही थी जो अनन्या को अपनी ओर खींच रही थी। अनन्या ने देखा तो कहा, अरे तुम कौन हो? सुनहरी गाय ने कोमल आंखों से अपनी उसकी तरफ देखा और कहा, मैं धर्मा हूँ, तुम्हारी श्रद्धा के लिए तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में समृद्धि और आनंद लाऊंगी। लेकिन यह बात सत्य है, जो लोग गुरुवार व्रत का अपमान करते हैं वह ये सफेद गाय उनसे आशीर्वाद छीन लेती है। अनन्या सोचने लगी कि गांव वाले गुरुवार के बृहस्पतिवार का व्रत को महत्व नहीं देते थे। क्या उन्हें सजा मिलेगी? अनन्या ने फैसला किया कि वह सुनहरी गाय को अपने घर में आमंत्रित करेगी। उसने उसे मीठा भात खिलाया और पानी पिलाया। वह गाय प्यार के स्पर्श के साथ उससे घुल मिल गई। दिन बीत रहे थे और अनन्या का जीवन सुख और समृद्धि से व्यतीत हो रहा था। लेकिन गाय की खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई। कुछ गांव वाले अनन्या के सौभाग्य की सराहना करते थे तो कुछ उससे जलने लगे। एक अमीर और साधारण आदमी अक्सर अनन्या की भक्ति का मजाक उड़ाता था और वह मानता था कि पैसा ही खुशियां लाता है। किसी नगर में एक सुंदर गांव था जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। वहाँ एक अनन्या नाम की उस आदमी ने कहा, तुम्हें उपवास करने की जगह पैसा कमाने की कोशिश करनी चाहिए। अनन्या ने कहा, जीवन में धन से बढ़कर भी बहुत कुछ है। आस्था शांति और आनंद देती है, तुम्हें भी इसे आजमाना चाहिए। परंतु उसने तिरस्कार ने कहा, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उसे यह नहीं पता था कि धर्म और सत्य जो गाय थी वह उसे देख रही हैं। एक दिन वह धनी व्यक्ति जल्दी सुबह उठा और उसने सोचा कि उस दिन की जीवनचर्या को वो नजरअंदाज करे और उसने उपवास के विचार को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वह अपने दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा एक सफेद गाय उसके दरवाजे के पास खड़ी है। उस धनी आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। गाय ने उसे देखा और उस धनी आदमी के शरीर में एक ठंड सी दौड़ गई। जैसे ही सत्य ने उसकी उपेक्षा को समझ लिया, वह मुड़ गई और उस धनी आदमी को अपने चारों ओर एक खालीपन का अनुभव हुआ। उसी दिन से उसके सारे काम बिगड़ने लगे और अनन्या फलती फूलती रही। सभी गांव वाले उसकी दयालुता की सराहना करने लगे। गांव वाले आस्था के महत्व को समझने लगे और उपवास करने लगे। उन्होंने देखा कि उनकी फसलें लहरा उठी, घरों में प्रेम और एकता बढ़ गई। एक दिन अनन्या ने देखा कि वह नदी के किनारे धनी आदमी बैठा है और उसका सिर नीचे झुका है। अनन्या के मन में करुणा भर आई। वह उसके पास गई और बोली कि मैं देख रही हूँ कि तुम परेशान हो, क्या तुम इस गुरुवार को मेरे साथ प्रार्थना करना चाहोगे? उस धनी आदमी जो अब गरीब हो चुका था, उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अनन्या, मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मैं मूर्ख था जो सोचता था कि मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ। अनन्या ने उत्तर दिया, आस्था की तरफ लौटने में कभी देर नहीं होती। उस व्यक्ति ने अनन्या का साथ देने का निर्णय लिया। उस दिन वह सुबह जल्दी उठा, स्नान किया और साधारण कपड़े पहने। वह घबराया हुआ था लेकिन एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। दोनों ने साथ मिलकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना की और उन्हें भोजन अर्पण किया। जब सूरज ढलने
चलने लगा तो कुछ जादू सा हुआ। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं समाप्त की, एक सौम्य हवा ने उन्हें घेर लिया। सुनहरी गाय अनन्या के पास रह गई और सफेद गाय उस व्यक्ति के पास चली गई जो अब विनम्र और आभारी था। धर्मा और सत्य ने आशीर्वाद दिया। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इन शिक्षाओं को संभाल के रखना, परंपराओं का सम्मान करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उस दिन से वह व्यक्ति सभी से अच्छे से पेश आने लगा। अब उसने महसूस किया कि असली संपत्ति धन में नहीं बल्कि संबंधों और दूसरों को दी गई खुशियों में। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदले, वह व्यक्ति समृद्ध होता गया। अब वे दोनों गुरुवार धूमधाम से मनाने लगे, जिससे गांव वालों के बीच एक मजबूत बंधन बना। गांव के लोग अनन्या के पास इकट्ठा होते और धर्मा और सत्य की कहानी सुनते। यह कहानी आस्था, सम्मान और प्रेम के मूल्य से थी। वे अपने प्रिय गाय की स्तुति गाते जिन्होंने उन्हें ये सिखाया था, जीवन की सच्ची संपत्ति भौतिक सुखों से नहीं होती है। और इस तरह दो गायों की शिक्षा पीढ़ियों तक गूंजती रही, लोगों को एक दूसरे के करीब लाती रही और उनके दिलों में आस्था की भावना को लाती रही। जब समय कठिन होता फिर भी गांव फलता फूलता रहता, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास एक दूसरे का साथ। सुनहरी गाय अक्सर स्वतंत्र रूप से घूमती दिखती और जिनके पास वह जाती उनके मुख पे मुस्कान बिखेर देती। और सफेद गाय उन्हें धीरे धीरे हल्के से ठोकती, जो भटक जाते थे उन्हें फिर से धर्म के रास्ते पर ले आती थी। जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पास ढलता, गाँव अपने बंधन का उत्सव मनाता, जो प्रेम, सम्मान और सरल गुरुवार के उपवास की परंपरा थी, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में केवल सच्ची संपत्ति ही नहीं है बल्कि आस्था, दया और परोपकार भी है। जब हम अपने कर्मों में सच्चाई रखते हैं, जीवन हमें खुद उन रास्तों पर ले जाता है जहाँ शांति और आनंद हमारा स्वागत करते हैं। सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। द्वादशी पे तुलसी माता की कहानी सुनने से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनका नित्य नियम था तुलसी माता की पूजा आराधना करने का। वह घर में पूजा पाठ करते और तुलसी आराधना करते। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करके लौट रहा था। पीछे से आवाज आई, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं दिखा। वह चल दिया। चलने के बाद फिर आवाज आई। ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, देव हो तो आना। इतने में एक कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। ब्राह्मण ने उसे अपनी उंगली पकड़ाई। उसने उंगली पकड़ ली और दोनों घर आ गए। घर आने पर ब्राह्मणी बोली, यह कन्या किसकी है? कन्या ने कहा, माँ मैं तेरी कन्या हूँ। ब्राह्मण ने कहा और उसे सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हुए। वह सोचने लगे कि इसका क्या नाम रखें। ब्राह्मण ने कहा कि इसका नाम तुलसी रखेंगे, ये हमारे आंगन में खेलेगी, कूदेगी, बढ़ेगी। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों खुश थे। इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन तुलसी विवाह योग्य होने लगी। ब्राह्मण को उसके विवाह की चिंता होने लगी। तब वह बोली, मेरी चिंता मत करो, मुझे तो स्वयं श्री हरि लेने आएंगे। आप लोग मेरी शादी की तैयारी करो। शादी का शुभ मुहूर्त निकाला गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। अब तुलसी जी जाने लगी। उनके माता पिता रोने लगे। बोले, हम तुम्हें लेने कहाँ आएंगे? तब तुलसी जी ने कहा, आप लोग मेरी चिंता मत करना, मेरा धाम वृंदावन है। आप जब याद करोगे मैं आ जाऊंगी। आप आंगन में तुलसी लगाना, उनकी पूजा आराधना करना। इतना कहकर तुलसा जी विदा हो गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों तुलसी जी की पूजन नित्य नियम से करने लगे। उनके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो गया। हे तुलसी मैया, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर कृपा करी, ऐसे ही अपनी कहानी कहती सुनती उकारा भरती सबके घर में सुख शांति समृद्धि। तो ये थी बृहस्पतिवार के दिन सुनी जाने वाली कहानी, जिसे सुनने से विष्णु भगवान की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।